क्लास 10th के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th के एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके जो निर्देशांक है, यानी जैसा नाम से पता चल रहा है निर्देश देने वाले अंक, जो नंबर जो डिजिट कुछ इंडिकेट करते हैं वो निर्देशांक कहलाते हैं। इसके लिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। पहले दो एक्सिस हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इससे आप परिचित होंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कटते हैं वो मूल बिंदु है। इसको हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं इसको। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, यानी यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। फिर इस साइड देखिए x पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू सारी की सारी +1, +2, +3, +4, और इस साइड -1, -2, -3, -4 होंगे। ऊपर की साइड y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव। इस प्रकार दोनों एक्सिस जब कटते हैं, दोनों पर छेद होते हैं, तो इससे 4 कोऑर्डिनेट मिलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इनको चतुर्थांश कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। फर्स्ट में देखो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी। सेकेंड के अंदर x नेगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में x पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव का होगा। अब हम देखते हैं कि निर्देशांक में जो x एक्सिस और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो उनके अंक होते हैं, उनको हम और क्या नाम से जानते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। x की कोई भी वैल्यू होगी उसे हम भुज कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं अबसिसा। जैसे मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 3,5, तो ये x की वैल्यू है, क्योंकि x एक्सिस पहले रिप्रेजेंट होता है, पहले लिखा जाता है। y एक्सिस पे y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, तो x पहले आएगा, y बाद में आएगा। x की वैल्यू को कहते हैं भुज, ठीक है, और y की वैल्यू को कहते हैं कोटि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इन दोनों का जो कॉमन रूप होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहेंगे निर्देशांक। ऐसे अंक जो निर्देश देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x और y के जॉइनिंग जो इसका ग्रुप है, इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोलेंगे हम। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट लिखे हैं। जैसे देखिए -1,3, तो जैसे -1,3 मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, शो करूँ, तो कहाँ पे आएगा, कौन से एक्सिस में आएगा, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू पे देखिए ये -1 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ है, और 3 किसका है? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 3 देखिए इस पूरी लाइन में कहाँ है? यहाँ है। तो x की -1 और y की 3 दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट -1,3 होगा। इस प्रकार ये सारे कोऑर्डिनेट हम इस पे शो करके देखेंगे। एक डायरेक्टली मैं आपको सामने एक और लिख लेता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल -2 कहाँ आएगा? तो देखिए x का भी -2, y का भी -2, दोनों कहाँ? यहाँ पे देखिए परछेद हो रहा है, -2, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में आएगा। दोनों नेगेटिव होते हैं, कोऑर्डिनेट थर्ड में आते हैं। ये वैल्यू भी इसी तरह से इसमें पुट करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज होगी, इनका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और हमें यहाँ पे इसका प्लॉट कर देंगे, इसको शो कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। अब हम 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक टॉपिक आता है जिसमें ये कोऑर्डिनेट तो शो हो गए, उसके अलावा एक टॉपिक आता है जिसमें हमें दूरी का सूत्र पढ़ना है। दूरी का सूत्र, जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस बेस पे हम किसी भी टाइप के 2 कोऑर्डिनेट के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इसके लिए मैं आपके सामने जस्ट फॉर एग्जांपल 2 कोऑर्डिनेट लिख दूं। जैसे एक कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ है -3,1,
और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ है 4,3। अब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, जैसे P और ये Q है मान लो, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, बड़ा आसान और इजी तरीके से मैं इसको आपको लिखने का ट्रिक सिखा देता हूँ। मुझे P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए देखिए PQ इक्वल टू क्या लिखना है आपको, स्क्वायर रूट का निशान लगाना है, अंडर रूट लिखना है। अंडर रूट में आप देखिए ऐसे इस प्रकार के दो ब्रैकेट बना दीजिए, दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। याद करने का ये ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट में क्या क्या लिखना है, यहाँ आप एक्स एक्स लिख दीजिए या वाई वाई लिख दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स एक्स, बाद में वाई वाई। फिर क्या करना है कि आपको यहाँ ध्यान रखना 2 बार 21 रुपये की प्रसाद चढ़ा देनी है भगवान को। 21 देखो 2 1, यहाँ पे भी 2 1, यानी हमारा फॉर्मूला जो बना है वो इस तरह से होगा। देखिए पी क्यू इजिकल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इस टाइप के डिस्टेंस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट लिखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हो सकता है। वैल्यू चाहे कोई भी हो, आपको मेथड आना चाहिए कि इसमें इसके बीच की डिस्टेंस किस तरह से निकाली जाएगी। फॉर्मूला पी क्यू में भले ही हो, लेकिन कोऑर्डिनेट के जो हैं, जो नेम ए बी या कुछ भी दिए जा सकते हैं। इसमें आप देखिए ए और बी में सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ x1 y1 x2 y2 क्या क्या है। हमारा पहला काम यही है कि जो हमें कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वहाँ से हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता लगाना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें से x1 है -6, y1 है 7, x2 -1 -5। सबसे पहला काम हमारा ये है। फिर हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी हो पी क्यू हो, ये चाहे कुछ भी हो, इसके इक्वल क्या लिखना है हमको, स्क्वायर रूट में इस तरह से दो ब्रैकेट लिखने हैं, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई लिखना है, और यहाँ पे 21 दो बार लिख देना है, यानी 2 1 2 1। 21 को कॉम्बाइन नहीं लिखना है, x2 माइनस x1 इस तरह से लिखना है, फिर y2 माइनस y1। वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू में देखिए सबसे पहले x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, x1 की -6 है, उसको भी माइनस करना है। तो देखिए डबल बार -6 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया। इसका थोड़ा ध्यान रखें, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आया है और ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद y2 -5 y1 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में देखिए किस तरह से आएगा भी, -1 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 12 का स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख देते हैं इसको, देखिए 5 हो जाएगा यहाँ पे, 6 में से 1 माइनस करने पे 5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर भी प्लस होता है 144, जो कि 169 हो जाता है टोटल होके। ये 13 का स्क्वायर है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो हमें मिली है, ए बी इजिकल टू आया है 13 यूनिट या 13 इकाई कहते हैं हम, इनके बीच की डिस्टेंस इस तरह से है। बहुत ईजी है इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ करना बड़ा आसान है। अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं और ये बोला है कि ये तीनों के तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज को इंकित करते हैं, दर्शाते हैं। इसके लिए देखिए क्वेश्चन में मैं आपके सामने ए बी और सी के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। ए के है 2 -2 -2 1 बी के कोऑर्डिनेट है और सी के कोऑर्डिनेट है 5, 2। हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसकी 3 साइड होती है,
तो एक एक करके हम तीनों साइड की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। तो फॉर ए बी के लिए आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू लेनी है। x1 क्या है यहाँ देखिए 2, y1 -2, x2 -2 और y1 हो गया y2। ए बी की डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस का वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में यहाँ दोनों माइनस हो गए, यहाँ बीच में ये प्लस का निशान है, ध्यान रखना। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू -2 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट मिलते जुलते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए -4 हो जाएगा, -2 -4 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 - +2 का स्क्वायर 16 या 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और √25 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 5। किसकी वैल्यू आई है, ये ए बी की वैल्यू आई है। अगर हम ए बी का स्क्वायर रखें, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए निकालना है क्यों हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में पूछा है। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का स्क्वायर हम निकाल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं होती है ये चेक करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल के इसका छोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं बी सी। देखिए फॉर बी सी के लिए भी सेम प्रोसेस, बी कोऑर्डिनेट देखिए और सी कोऑर्डिनेट को देखिए, x1 y1 इस बार नए सिरे से लेना है, नए तरीके से लेना है। बात कर रहे हैं बी और सी की, तो हमें x1 y1 भी यहीं से मिलेंगे, तो यहाँ से लेना है आपको x1 y1। ऐसा नहीं है कि ये जो वैल्यू तो x2 y2 की थी, तो ये तो इसके लिए थी, ए बी के लिए। अब हम निकाल रहे हैं बी सी के लिए, और x2 y2 हमको कहाँ से मिलेगा, सी से। जिस प्रकार हमने ए बी निकाला उसी प्रकार हमें बी सी निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, देखिए स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। पुट करते हैं वैल्यू, x2 यहाँ देखिए 5 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, 7 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी √50। ये बी सी की वैल्यू आई है √50। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो इस उधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बी सी स्क्वायर ओनली 50 रहेगा, 50। ए बी स्क्वायर निकाल दिया, बी सी स्क्वायर निकाल दिया। अब तीसरी साइड ए सी स्क्वायर की बात करते हैं, जिसमें आपको ए और सी को देखना है। ए और सी के बीच की डिस्टेंस के लिए इसी टाइप के फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है। इसी टाइप के फॉर्मूले पर कमांड अच्छी से हो जानी चाहिए अब तक। फॉर ए सी के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 यहीं से मिलेंगे हमें, x2 y2 हमें c के कोऑर्डिनेट से मिलेंगे यहाँ से। तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है 5 - 2 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, और ये 2 + 2 हो जाएगा क्यों माइनस प्लस होता है 9। ये 4 होने के बाद स्क्वायर करेंगे 16, इसका आएगा रूट का 25 जो किसका होता है
5 का होता है। तो AC की वैल्यू यहाँ हमारे पास आई है 5। अगर AC का स्क्वायर निकालें तो हो जाता है 25। अब हमने देखा कि हमें सबसे पहले AB स्क्वायर मिला 25, उसके बाद BC स्क्वायर निकाला 50, अब निकला हमारे पास AC स्क्वायर 25। इसका मतलब मैं अगर इन दो को जोड़ लूँ 25 और 25 किसके इक्वल आ जाता है, 50 के इक्वल आता है। तो हम कौन सी दो साइड का स्क्वायर ऐड करेंगे, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को ऐड करेंगे ताकि ये BC स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू 25, AC स्क्वायर की भी 25, टोटल हो गया 50। और ये 50 किसकी वैल्यू है, BC स्क्वायर की। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गया। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड का स्क्वायर, अगर दो साइड के स्क्वायर का टोटल, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आए, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसे समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन बड़े आसान इजी तरीके से 2 क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ कर लिया। इस एक्सरसाइज के आगे वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अभ्यास में कमी नहीं रहे, निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आपको इस टाइप के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।